बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हमारी रेसिपी का टॉपिक है बीफ स्टू। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया तो बस डायरेक्ट चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तमाम अज्जा नोट कर लें। यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो गाय का गोश्त। बिल्कुल रूखा नहीं होना चाहिए, ज़रा सी चिकना और हड्डी वाला होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ली है 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, जो कि हमने बीच में से कट लगा के चॉप कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए है 200 ग्राम के करीब दही लिया है, यानी कि 1 पाव से ज़रा सा कम। 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर की हमने यहाँ पे प्यूरी बना ली है और 1 कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे खुश्क मसाले में हमने हल्दी, नमक, कुटी मिर्ची, अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे आप कुटी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल किया। देन उसके बाद हमारे पास खड़े मसालों में हमने अदरक ली है, लहसुन लिया है, साबुत गोला मिर्ची ली है और हरी मिर्ची ली है। क्वान्टिटी में साथ साथ वीडियो में मेंशन भी करती जाऊँगी और आगे अपनी वीडियो में बताती भी जाऊँगी, तो मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए साथ साथ रहिएगा। तो बस ये है तमाम इंग्रेडिएंट्स जिसकी मदद से हम बनाएंगे मज़ेदार सा बीफ स्टू। बाहर के मसालों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं यहाँ पे अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। यहाँ फ्लेम ऑन करने के बाद हमने 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज ऐड करी है। हमने यहाँ पे अपनी तमाम तरह प्याज ऐड नहीं करनी है। जितनी आपने प्याज काट के रखी हुई थी ना, उसका बस चौथाई हिस्से यहाँ पे ऐड करना है। बाकी प्याज आपने बचा लेनी है, वो आगे रेसिपी में आपको बताऊंगी, वो बाद में इस्तेमाल होगी। देन आपने यहाँ पे मीडियम आंच पे अपनी प्याज फ्राई करनी है और पूरी गोल्डन फ्राई नहीं करनी है, बस इसका कलर चेंज होने लगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है, बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ पे लहसुन अदरक हम साबुत भी ऐड करेंगे, इसलिए आपने बस 1 टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। इसके बाद जाएंगे हमारे खुश्क मसाले। हमने हाफ टी स्पून कुटी मिर्च का इस्तेमाल किया है, ऑप्शनल, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस ये तमाम तरह मसाले ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके भूनना है, ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। ये बीफ स्टू बनाने की बहुत ही आसान तरकीब है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ मटन स्टू भी शेयर करूंगी। ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस 19-20 का फर्क होता है इन दोनों की रेसिपीज़ में। देन उसके बाद आपने यहाँ पे टमाटो प्यूरी ऐड करनी है, जो कि हमने 2 अदद टमाटर की हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए थे और यहाँ मैंने टमाटरों का छिलका उतार के टमाटरों को ग्राइंड किया था। देन उसके बाद हमने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब दही ऐड करना है, जो कि 1 पाव से ज़रा सा कम होता है। आपने बस दोनों चीज़ों को ऐड करके यहाँ पे अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी कि जो है दही और टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। इस तरह से ऐड करने से हमारे स्टू में ज़रा सी ग्रेवी बनी रहती है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना बीफ ऐड करके बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। आपने यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक भुनाई करते जाना है कि बीफ का भी जो पानी होगा वो भी इसी दही टमाटरों के पानी के साथ अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, बिल्कुल भी इसमें पानी बाकी ना रहे। और मैंने यहाँ पे आधा किलो गाय का गोश्त इस्तेमाल किया है, तो ये आधा किलो बीफ स्टू की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको इससे ज़्यादा डबल करना है तो आप इसी रेसिपी की क्वांटिटी को डबल कर लें। और आपने जो गोश्त इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल रूखा ना हो, ज़रा सा चिकनाई रवास वाला और हड्डी वाला होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल रूखे का वो टेस्ट नहीं आता जो ज़रा से रवास वाले हड्डी वाले गोश्त का आता है। और अगर आप यही रेसिपी कीमे में बनाना चाहें तो सेम यही प्रोसीजर होगा, आप इसे गाय के कीमे के साथ भी यही सी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, जिसे हम कीमा स्टू कहते हैं। वो भी बहुत मज़े का बनता है, बस कीमा जो है मशीन का नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी प्याज ऐड करी है, जो कि हमने बचाई थी। इस पॉइंट पे प्याज ऐड करने से एक अलग ही खुशबू आती है हमारे बीफ स्टू में, और स्टू की ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे आपने प्याज को ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने गोश्त को और प्याज को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और यहाँ पे हमने अपनी आंच को दरमियानी आंच पे सेट कर लेना है। देन उसके बाद हमने पानी का 1 गिलास भर के इसमें ऐड करना है और उसको हमने गलाना है। 80% तक हमारा गोश्त गला हुआ होना चाहिए इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमने अपने गोश्त को जो है 40 से 45 मिनट के लिए कुक किया था, तकरीबन पौन घंटे के लिए। तो ये इतना गल चुका है कि बाकी का जो है ये दम पे आ जाएगा। देन इसके बाद हमें अपने खड़े मसाले ऐड किए, जिसमें लहसुन अदरक और साबुत गोला मिर्चों का इस्तेमाल किया है। साथ साथ में क्वांटिटी भी मेंशन करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने अपने घर का होममेड गरम मसाला जो है 1 चाय का छोटा चमचा यहाँ पे ऐड किया है और फिर इसको हमने स्टू को दम देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो बस यहाँ पे हमारा स्टू तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी यहाँ पे बीफ स्टू की। इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करनी है, आपकी मर्जी, आप साबुत ऐड करना चाहिए या बीच में से हाफ कट करके ऐड कर दें। तो बस यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा बीफ स्टू तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं अपनी सर्विंग डिश में। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सा इसका जायका आता है बगैर बाहर के मसाले इस्तेमाल किए हुए। आगे है बकरीद का मौका, तो आप भी बनाएं, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। बकरीद का मौका है तो ऐसी बकरीद के मौके पे दावतों में ऐसी चीज़ें सर फहरिस्त रहती हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। लोग आपसे रेसिपी ज़रूर पूछे बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो बस इसको रेसिपी को ट्राई करके इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।